दोस्तों, आज की कहानी है भाई बहन का सबसे प्यारा रिश्ता का, जिसका शीर्षक है मिट्टी की खुशबू और बहन का त्याग। आकाश और गौरी छोटे से गांव पचरुखिया में रहते थे और उनका घर मिट्टी की दीवारों वाला, पुराना लेकिन बहुत स्नेह से भरा था, क्योंकि बचपन से ही दोनों के बीच ऐसा अपनापन था कि गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि यह भाई बहन नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था और पिता खेतों में मजदूरी करते थे, जिससे घर की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा गौरी पर आ गया था। लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हमेशा मुस्कुराकर हर काम करती रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह मुस्कुरा दे तो आकाश का पूरा दिन अच्छा गुजर जाएगा। आकाश उससे 2 साल छोटा था, लेकिन गौरी उसे कभी छोटा नहीं मानती, बल्कि जिम्मेदारियों की तरह देखती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका भाई ही एक दिन उनका जीवन बदलेगा और इसीलिए वह उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। गांव का माहौल बिल्कुल सरल था। सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर गिरती और शाम होते ही लोग चौपाल पर बैठ जाते थे और बच्चे पगडंडी पर दौड़ते हुए स्कूल से घर आते थे। इसी माहौल में आकाश और गौरी का बचपन बीता, लेकिन गरीबी कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। पिता की कमाई सीमित थी और कई बार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन गौरी रात को चूल्हे के पास बैठकर आकाश के लिए रोटी सेकती और खुद पानी पीकर पेट भर लेती, ताकि उसके भाई को भूखा न सोना पड़े। कई बार आकाश यह देख लेता और कहता कि दीदी तुम भी खाओ, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती कि मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। और यह सुनकर आकाश चुप हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आते थे, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दीदी झूठ बोल रही है। जीवन ऐसे ही बीतता रहा और आकाश धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छा होने लगा। गांव के मास्टर साहब भी उसकी तारीफ करते और कहते थे कि यह लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि कई बार स्कूल की फीस भी भरना मुश्किल हो जाता था। तब गौरी अपनी चूड़ियाँ तक बेच देती ताकि आकाश स्कूल जा सके, और वह हमेशा कहती कि भाई तू बस पढ़, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। वक्त के साथ पिता की तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन उन्होंने खाट पर लेटे लेटे अंतिम सांस ले ली और उनके जाते ही घर जैसे खाली हो गया। गौरी पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब आकाश की ज़िंदगी उसकी ही जिम्मेदारी थी। पिता के देहांत के बाद घर की आय का एकमात्र साधन खत्म हो चुका था और गौरी ने मजबूरी में गांव के ईंट भट्ठे में काम करना शुरू किया। भट्ठे का काम बहुत कठिन था। वहां गर्मी, धुआं और धूल के बीच घंटों मेहनत करनी पड़ती थी और कई बार उसके हाथ जल जाते थे और पैरों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर आकाश को पता चला तो वह पढ़ाई छोड़ देगा। आकाश को भी कुछ हद तक अंदाज़ा था, लेकिन वह कम उम्र और मजबूरी के कारण ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। गौरी सुबह 4 बजे उठती, चूल्हे पर खाना बनाती, पानी भरती, फिर भट्ठे जाती और दोपहर को लौटकर आकाश को पढ़ाती थी। उसकी थकान, उसका दुख, उसकी पीड़ा सब उसके भीतर ही दबे रहते और वह बस इतना चाहती थी कि आकाश
किसी तरह 12वीं तक पहुंच जाए। समय धीरे धीरे बदलता गया और आकाश ने 12वीं की परीक्षा दी। परिणाम वाले दिन गांव में जैसे मेले जैसा माहौल था, क्योंकि पूरे गांव को उम्मीद थी कि आकाश टॉप करेगा, और हुआ भी वही। आकाश ने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह सुनते ही गौरी खुशी से रो पड़ी और उसने आकाश को गले लगा लिया। उसकी आंखों से छलकते आंसू खुशी के थे, लेकिन साथ ही वे उन तकलीफों को भी बोझ लिए थे जो उसने वर्षों से ढोया था। अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता और इसमें पैसा चाहिए था जो उनके पास नहीं था। गौरी ने अपनी बची हुई चांदी की पायल और माँ का पुराना हार बेच दिया ताकि आकाश शहर जाकर पढ़ सके। आकाश को जब यह पता चला तो उसने शहर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि दीदी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा कि अगर तू नहीं जाएगा तो मेरी इतनी मेहनत, मेरा त्याग सब बेकार हो जाएगा। तू मेरे सपनों का रास्ता है भाई, तुझे जाना ही होगा। आंसू पोंछकर आकाश शहर चला गया, लेकिन उसके जाते ही गौरी फिर वही जीवन जीने लगी जिसमें भट्ठे की गर्मी, चूल्हे की धुआं और गरीबी की मार थी। लेकिन उसके दिल में एक ही उम्मीद थी कि एक दिन आकाश लौट कर आएगा और उनके जीवन में उजाला भर देगा। शहर में आकाश ने खूब मेहनत की। पढ़ाई के साथ वह पार्ट टाइम काम भी करता था ताकि गौरी पर बोझ न पड़े। हर रात वह हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखता और गौरी का चेहरा उसके सामने आ जाता और वह खुद से कहता, वादा करता कि एक दिन अपनी दीदी को इस जीवन से बाहर निकालेगा। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और कॉलेज ख़त्म होते ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह खुशी के मारे बिना बताए गांव लौट आया। उस दिन गौरी भट्ठे से थकी हुई लौटी और दरवाजे पर खड़े आकाश को देखकर रास्ता भरा गई। आकाश ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए और कहा कि दीदी, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अब आपकी सारी तकलीफ़ें खत्म हो गई। उसने गौरी को शहर ले जाकर उसके लिए एक छोटा लेकिन सुंदर घर लिया, नए कपड़े दिलवाए और कहा कि अब से तुम कोई काम नहीं करोगी। गौरी की आंखें भर आई और उसने आकाश को गले लगाकर कहा कि भाई, आज मुझे लगता है कि मेरे सारे त्याग सफल हो गए। अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर देखना ही माँ का सबसे बड़ा सुख होता है और आज मुझे भी वही सुख मिल रहा है। उस रात जब दोनों छत पर बैठे थे और गांव की हवा उनके पास से गुजर रही थी तो गौरी ने कहा कि भाई, याद रखना, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं और भाई बहन का रिश्ता तो भगवान का सबसे खूबसूरत उपहार है। आकाश ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि दीदी, मैं जहाँ भी जाऊँगा आपकी सीख, आपका त्याग और इस मिट्टी की खुशबू हमेशा साथ रखूँगा, क्योंकि मेरी दुनिया आपसे शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म। और उसी पल उनकी ज़िंदगी में जैसे एक नया सवेरा हो गया, जहाँ आंसुओं की जगह मुस्कान थी, दर्द की जगह सम्मान था और संघर्ष की जगह सफलता की चमक। इस कहानी की मिट्टी में त्याग है, प्रेम है, संघर्ष है और वह टूट रिश्ता है जो सिर्फ भाई और बहन ही महसूस कर सकते हैं। कभी कभी बहन
सिर्फ बहन नहीं होती, वह माँ भी होती है, पिता भी और पूरा परिवार भी। और भाई उसका सपना होता है।